हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। 3.22 से लेके 28 तक श्लोक पढ़ेंगे आज। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यदि हि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका नाकुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तस्यामुपाहन्यम्यमा प्रजा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तिश्चिकीर्षलोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां चोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन्। प्रकृते गृह्यमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्तवित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदो मन्दान् कृष्णाभिन्न विचालयेत्। अयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगताज्वरा। हरे कृष्ण। तो 3.21 में तुम देखा था भगवान ये सेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें बताते हैं कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए अर्जुन को कर्म करना चाहिए। अगर अर्जुन ज्ञान के स्तर पे है तभी भी दूसरों के लिए संपश्यन लोक संग्रहम, दूसरों के सामान्य लोगों का विचार करते हुए उनको कर्म करना चाहिए। और जनक महाराज का उदाहरण भगवान ने दिया था। अब अगले 3 श्लोकों में भगवान अपने आप को एग्जाम्पल की तरह उपयोग करते हैं। अगले 3 श्लोकों में अपना एग्जाम्पल देते हैं। तो 22 नाम पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। नाम पार्थस्य कर्तव्यम, तो भगवान बोलते हैं हे पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु कंचना, ये तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है। नानावाप्तम अवप्तव्यम, नानावाप्तम भगवान बोलते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता है। नानावाप्तम अवप्तव्यम, और ना मुझे कोई इच्छा है और कुछ चीज प्राप्त करने की। सो नॉर आई एम इन वांट दैट आई रिक्वायर एनीथिंग, nor I have a need to obtain or gain anything further। तो ना अभी मेरी कोई आवश्यकता है ना भविष्य में कुछ प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं अपने कर्तव्य में लगा हुआ। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली भगवान अपनी डिविनिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। भगवान है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो भगवान Krishna is neither obligated by any duty nor obsessed with any desire। भगवान को ना किसी चीज की आवश्यकता है, ना उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म है, ना प्राप्त करने योग्य कोई ऐसी व्यक्ति है
कोई ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस संसार में व्यक्ति काम कर रहा है क्योंकि उसको किसी चीज की आवश्यकता है और कुछ चीज भविष्य में और प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो काम कर रहा है। लेकिन भगवान को ना तो किसी चीज की आवश्यकता है और ना कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सुप्रीम लॉर्ड है, क्योंकि भगवान भगवान है, वो किसी के अंडर नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, आप देखेंगे ये श्लोकों में बहुत सुंदर श्लोक भाव कोट किए हैं उपनिषद से, जिसमें एक्सप्लेन करते हैं तम ईश्वराणाम परमम च दैवतम, जितने देवता हैं भगवान उनके ईश्वर है, उनमें सुप्रीम देवता है। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, जितने ईश्वर हैं महेश्वर भगवान उन सबके ईश्वर हैं। तम देवतानाम परमम च दैवतम, और जितने देवता हैं, जितने डेमी गॉड्स हैं, भगवान परमम च दैवतम, उनमें भी भगवान परमम है। पतिम पति नाम परमम परस्तात्, पतिम पति नाम मतलब पति का शब्द का अर्थ होता है या तो पति हस्बैंड या मास्टर। तो जितने पति हैं संसार में, जितने मास्टर हैं, भगवान उनमें सबसे सुप्रीम मास्टर है। वेदाम देवम भुवनेश ईड्यम, और भगवान ऐसे देव हैं जो संसार में जितनी जगह हैं उन सब के भगवान स्वामी हैं। तो ये जो पहले दो लाइन है इस श्लोक के, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कोट किया है 22 में, ये बता रहे हैं कि भगवान की पोजीशन क्या है। भगवान की पोजीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, जितने ईश्वर हैं जो नियंत्रण करने वाले हैं, महेश्वर उन सब में सबसे महान भगवान है। तम देवतानाम परमम च दैवतम, जितने डेमीगॉड्स हैं, ऊपर के मिनिस्टर्स हैं, कोई कोई वायु का मिनिस्टर है, वायु का देवता है, जल का देवता है, पर उस सब में परम भगवान है। पतिम पति नाम परमम परस्तात्, जितने मास्टर हैं संसार में, जितने स्वामी हैं, उन सब के स्वामी भगवान है। ये तो ये श्लोक बता रहा है विदाम देवम, ये जान लीजिए कि भुवनेश ईड्य में संसार में जितनी जगह है उसका एक ही स्वामी है जो भगवान है। ये भगवान की पोजीशन बता रहा है। अब अगली दो लाइन जो ये श्लोकों की है, ये हमारे रिलेशन में भी है। भगवान बता रहे हैं अगली दो लाइन में कि नातस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के लिए कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं। जो श्लोक में बोला गया है, भगवान बोल रहे हैं नाम पार्थस्ति कर्तव्यम, उसी को यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है कि तस्य का ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कोई भी कार्य करनी ऐसा है नहीं भगवान के लिए कि लिखा हुआ है कि भगवान को ये करना है। ब्राह्मण के लिए कुछ है, क्षत्रिय को कुछ कार्य दिया है, वैश्य को कुछ है, शूद्र को कुछ है, ब्रह्मचारी का कुछ कार्य है, गृहस्थ का है, वानप्रस्थ का है, सन्यासी का है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तत्समश्च अभिदिकश्च दृश्यते, भगवान के कोई अथॉरिटी नहीं है भगवान से ऊपर। ना तत्समस, कोई भगवान के समास नहीं है, समान नहीं है भगवान के, कोई इक्वल नहीं है। अधिकश, और भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि वो भगवान है, वो सुप्रीम लॉर्ड है। तो अगर भगवान को कोई ड्यूटी नहीं है तो वो सारा चीज कंट्रोल कैसे करते हैं? अगर ये बोला जाए कि भगवान तो सब कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीजों का नियंत्रण कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है भगवान का तो कोई ड्यूटी नहीं है, कोई कर्तव्य उनके नहीं है, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, परास्य शक्तिर, भगवान की अनेक अनेक शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? विविधैव श्रूयते, अनलिमिटेड शक्ति है भगवान की। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा, भगवान जस्ट डिजायर करते हैं और सब कुछ होता है। सत्य संकल्प, इसलिए भगवान को बोला जाता है भगवान डिजायर करते हैं, हम इच्छा करते हैं भगवान, और वो चीज होती है। तो भगवान की जो इच्छा है वही उनका दृढ़ संकल्प है, उसको संकल्प शक्ति बोलते हैं। इस संसार में हम इच्छा करते हैं, फिर उसके लिए योजना बनाते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, वो करते हैं, कभी कभी चीज होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। ये तो भगवान
इसलिए ये पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस प्रकार से भगवान काम करते हैं। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। जब भगवान नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं किसी भी चीज की, ये 3 एस्पेक्ट, ज्ञान, बल और क्रिया, ये क्या होता है, स्वाभाविक ही है भगवान के स्वभाव में, नेचुरल। हाँ, जैसे यहाँ पे कोई मच्छर बैठ गया कहीं पे, सर पे बैठ गया, तो अपने आप, हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा मुझे, वो अपने आप हाथ वहां चला जाएगा, ये वो मच्छर को भगा देंगे। तो ऐसे ही भगवान पूरी सृष्टि को मेंटेन करते हैं। तो कितने दिव्य पर्सनालिटी है हमारी, कल्पना के परे। हाँ, इतने इतने ब्रह्मांड है, जिसमें से एक छोटे से ब्रह्मांड में हम ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कैसा मेंटेनेंस चल रहा है। जैसे कोई मक्खी उड़ा देगा, ऐसे अनकॉन्शियसली वो अपना काम करते, वो लैपटॉप में कुछ देख रहा है, ये करते, ऐसे भगवान सब मेंटेन करते हैं। ये स्वभाव की बोला गया है इसको। तो इतने स्पेशल पर्सनालिटी है भगवान। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वो भगवान है, वो कर्तव्य करते हैं। तो सिखाने के लिए ये सिद्धांत है। तो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम लिया, तो उनकी जो पत्नी थी वो तो उनकी नित्य संगिनी है, लक्ष्मी जी हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से भी दोबारा मिले नहीं संन्यास लेने के बाद। और एक बार चैतन्य महाप्रभु, तो रामचंद्रपुरी जो थे वो काफी आलोचना करते थे, चैतन्य महाप्रभु गॉड ब्रदर ही थे। तो एक बार उनके घर, उनके रूम के बाहर कुछ चींटियां आ रही थी, उन्होंने बोला अरे तो कैसा सन्यासी है, ये स्वीट खाता है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीट खाना बंद कर दिया, हालांकि वो इन सब नियमों से परे थे। तो अपनी आचार्य प्रभु जी वगैरह सिखाए, अपने आचार से दूसरों को भगवान सिखाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी देखेंगे कि बताया हुआ है, भगवान जब द्वारका में थे उसका डिस्क्रिप्शन है, कैसे भगवान एक आदर्श गृहस्थ के रूप में रहते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं 2 महत्वपूर्ण चीजें। पहली लाइन बता रही है कि वो भगवान है, पूरे तीनों लोकों में उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और दूसरी लाइन में भगवान बता रहे हैं ना उनको कुछ चीज की आवश्यकता है, ना भविष्य में कुछ और संग्रह करना है या प्राप्त करना है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे, बाद में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने इनिशिएशन लिया। लेकिन वो बताते हैं प्रभुपाद जी को कैसे भारत में आके वो इस निष्कर्ष पे आ गए कि राधा कृष्ण ही भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जस्ट भारत में, जर्मनी से आए थे और इंडिया में जस्ट मूर्तियों को देख के वो इस निष्कर्ष पे आ गए। बहुत सारे मंदिर वो गए, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया, बहुत सारे मंदिर गया, कहीं देखा तो शिव जी हैं, कहीं त्रिशूल लिए हुए हैं, किसी के मेडिटेशन में लगे हैं, कहीं काली जी हैं तो 7-8 वेपन लिए हुई हैं, हनुमान जी हैं वो भी गदा लिए हुए हैं। जिस भी मंदिर में गए कोई ना कोई तो अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हैं ये लोग, ये, और कुछ ना कुछ क्रिया में लगे। लेकिन जब वो राधा कृष्ण के मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि भगवान सिंपली बांसुरी लिए हैं और हंस रहे हैं, हाँ, और राधा रानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो इस कंक्लूजन में आ गए, ही मस्ट बी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यही परम भगवान हो सकते हैं। अब इसके अगले श्लोक में बता रहे हैं, यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो भगवान इसमें बताते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम, अगर मैं कार्य में ना लगूं, यदि ही मैं ना वर्तेयम, कार्यों में ना लगूं इस प्रकार से, जातु कर्मणि अतंद्रिता। अतंद्रिता शब्द का मतलब है, तंद्रता मीन्स आलस, अतंद्रता मीन्स अटेंशन के साथ, बहुत अलर्टनेस के साथ, बहुत अलर्ट रह के, बहुत ध्यान पूर्वक। अगर मैं बहुत ध्यान पूर्वक अपने कर्मों में ना लगूं तो क्या होगा, मम वर्तमान वर्तनते, वर्तमान मतलब पथ, मेरा जो पथ है इसी का अनुवर्तन, यानी इसी को फॉलो करेंगे बाकी लोग, ये मनुष्य पार्थ सर्वश, बाकी लोग भी इसी पाथ को फॉलो करेंगे सिमिलरली। हाँ, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, अतंद्रता मतलब
भगवान अपना जो कर्तव्य करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत अटेंटिवली करते हैं। ये तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 70 और 71 ये 2 चैप्टर है जिसमें भगवान के गृहस्थ जीवन का वर्णन है। इसमें नारद मुनि द्वारका में जाते हैं, अलग अलग महलों में जाते हैं, अलग अलग जब अलग अलग महलों में जाते हैं अलग अलग समय देखते हैं, कहीं पे भगवान मॉर्निंग ड्यूटीज कर रहे हैं, कहीं पे भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, कहीं पे भगवान अपनी सुधर्मा सभा में मैनेज कर रहे हैं। ये तो भगवान बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने कर्तव्य करते थे। ये अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि लोग प्रश्न कर सकते हैं कि लेकिन भगवान ने तो ऐसी भी क्रियाएं की हैं जो साधारण मनुष्य को नहीं समझ में आती हैं या जो कॉमन लॉज में फिट नहीं होती हैं। जैसे भगवान ने रासलीला किया है और बहुत सारी अनेक स्त्रियों के साथ ऐसा रासलीला भगवान ने किया, और वृंदावन में भगवान रोज माखन चोरी करते थे। तो ये चोरी का भी ये तो अच्छा एग्जाम्पल है नहीं। मम वर्तमान वर्तन थे, लोग उसको पालन करेंगे। तो अंतर क्या है देखिए, भगवान ने जो वृंदावन है, वृंदावन में भगवान ने कभी लीडरशिप का पोजीशन नहीं लिया। पहला चीज, वृंदावन में भगवान अपनी लीला कर रहे थे। वृंदावन क्या है, माधुर्य धाम है। वृंदावन एक दिव्य जगह है, ये वो प्रेम की जगह है। तो वहां पे एग्जाम्पल सेट करना उद्देश्य नहीं था। जो भगवान ने द्वारका में किया है, द्वारका हस्तिनापुर में कभी भी उन्होंने कोई ऐसा कार्य बहुत एग्जाम्पलरी अपने आप को सेट किया है। वृंदावन क्या है, प्रेम की जगह है, वो दिव्य जगह है, और वहां भगवान लीडरशिप की पोजीशन में भी नहीं थे। तो वहां पे अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने क्रियाएं की है। ये पॉइंट है। तो इसको आगे भी आप देखेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे अगले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस चीज को। ये तो प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है कि जो प्रत्येक परंपरागत कुलाचार है, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं, ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए नहीं है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। श्रीमद् भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ उचित धर्म का आचरण करते रहे। ये तो 24th जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि वृंदावन की लीलाओं को भगवान के कैसे देख सकते हैं। इसके तात्पर्य में वो है, उत्सीदेयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेद हम शंकरस्य च कर्तस्याम उपाहन्यम मिमा प्रजा। तो भगवान बोलते हैं उत्सीदेयोरिमे लोका, उत्सीदेयो मीन्स डिस्टरबेंस हो जाएगा, इमे लोका मतलब ये लोकों में, सारे लोकों में डिस्टरबेंस हो जाएगा। सारे लोकों में एक क्या डिस्टरबेंस हो जाएगा, ना कुर्याम कर्म चेदहम, अगर मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा तो लोगों का जो संतुलन है बाकी लोगों में एक डिस्टरबेंस, उसमें डिसरप्शन हो जाएगा। संकरस्य च कर्तस्याम, और संकरस्य जो वर्ण संकर, अर्जुन ने पहले चैप्टर में बोला था, अर्जुन का एक चिंता था कि वर्ण संकर हो सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं अगर मैं अपने कर्तव्य का ध्यान पूर्वक पालन नहीं करूंगा तो सारे लोगों में डिस्टरबेंस हो जाएगा और वर्ण संकर हो जाएगा। ये उपाहन्यम इमा प्रजा, और इस प्रकार से जो सारे जीव हैं, सारे जो लिविंग एंटिटीज हैं, नष्ट हो जाएंगे। भगवान यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर मैं जिम्मेदारी से काम नहीं करूंगा तो लोग जस्टिफिकेशन देंगे। लीडर ही अगर नहीं कर रहा है तो लोग बोलेंगे भगवान ऐसा कर रहे हैं तो बाकी लोग भी ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। ये तो अर्जुन को भी भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन लीडर है, तो अगर वो युद्ध नहीं करेंगे, क्षत्रियों का धर्म है धर्म का पालन करना, लोगों की सुरक्षा करना, तो अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेंगे और क्षत्रिय अगर लोगों की सुरक्षा नहीं करेंगे, धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो कैसे होगा, तो फिर अधर्म फैल जाएगा। ये ना हो। अभी इसमें ये क्वेश्चन आता है कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं लेकिन भगवान ने वृंदावन में तो एग्जाम्पलरी एक्ट किया नहीं। ये तो उसके आंसर में यही है कि पहला पॉइंट क्या है कि वृंदावन प्रेम की जगह है।
दूसरा क्या है, भगवान ने लीडरशिप पोजीशन वृंदावन में नहीं लिया। तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में एक और बोला है। तो ये तात्पर्य का हेडिंग क्या है, डोंट इमिटेट, फॉलो कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस, ये इस तात्पर्य का हेडिंग है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो महान लोग होते हैं उनको हम इमिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो शक्तियां हैं वो हमसे बहुत बियॉन्ड है। और श्रीमद् भागवतम से जो दो महत्वपूर्ण श्लोक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे हैं, न एतत् समाचरे जातु मनसापि हि अनीश्वरा विनश्यति आचरण मौढ़्यात् यथा रूढ़ो अब्धिजं विषम ईश्वराणां वचा सत्यम तथैव चरितं क्वचित् तेषां यत् स वचो युक्तं बुद्धिमानस्तत् समाचरेत्। तो प्रभुपाद जी ने ये दो श्लोक कोट किए हैं 10वें स्कंद से। ये क्या है, ये आंसर है। जब परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, अरे भगवान दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने ये आंसर किया, ना एतत् समाचरे जातु, समाचरे मीन्स वन शुड नॉट एक्ट, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जातु मीन्स सर्टेनली, निश्चित रूप से इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। मनसाम अपि, मन में भी व्यक्ति को ऐसा सोचना नहीं चाहिए जैसे ये जो क्रिया है कि उसको कर सकता है। वो अनीश्वरा, जो ईश्वर नहीं है। तो हम लोग क्या है, हम लोग ईश्वर नहीं है, तो हम लोगों को मन में भी ईश्वरों का इमिटेट नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई करेगा तो क्या होगा, विनश्यति आचरण मौढ़्यात्, अगर कोई ऐसी लीलाओं का इमिटेट करने की तो विनय उसका तुरंत ही विनाश हो जाएगा। आचरण मौढ़्यात्, मौढ़्यात् मीन्स ऐसा आचरण है वो मूर्खता का प्रतीक है, फूलिशनेस का प्रतीक है। ये यथारूढ़ो अब्धिजम विषम, तो उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार से यथा रुद्रो अब्धिजम विषम, रुद्रो मीन्स भगवान शिव, तो भगवान शिव ने अब्धिजम, समुद्र से उत्पन्न हुए विष को ग्रहण कर लिया और वो क्या है, नीलकंठ हो गए। तो कोई ये कर सकता है, अगर कोई इसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, विनाश्यति आचरण मूढ़, तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो इसको इमिटेट करेगा, तुरंत ही उसका नाश हो जाएगा। इसी तरह आप देखते हैं भगवान की रासलीला है और ये सब, तो कुछ मूर्ख लोग हैं इसको इमिटेट करते हैं, उनका नाश हो जाता है। ये तो भगवान शिव जो थे वो बहुत बड़े वैष्णव हैं और कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है। तो जब वो पॉइजन पिया उन्होंने, तो उनको चिंता नहीं थी कि मैं जीवित रहूंगा, मेरी मृत्यु होगी। वैष्णवा नाम यथा शंभु, केवल वो दूसरों के कल्याण के लिए कर रहे थे। और जो विष है उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया। कंठ में भी क्यों रोक लिया, उनको ये प्रॉब्लम नहीं था कि नीचे जाएगा तो मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, मेरा लीवर खराब हो जाएगा। नहीं, शिव जी सोच रहे थे कि मेरे हृदय में भगवान का वास है, तो अगर ये विष नीचे जाएगा तो वहां मेरे प्रभु रहते हैं, उनको इनकन्वीनियंस होगा। तो उनको तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने रोक लिया। ये तो इसी तरह शिव जी के भी कुछ मूर्ख फॉलोअर देखते हैं, आप शिव जी की पूजा करते हैं, लोग भांग लेते हैं। ये तो इमिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तेजी असाम न दोष आए, ना इनमें दोष देखना चाहिए, ना इनको इमिटेट करना चाहिए। क्या लिखा है, ईश्वराणाम वचा सत्यम, हमको समझ में आना चाहिए जो ईश्वर होते हैं, जो बहुत महान लोग होते हैं, इनके वचन सत्य हैं। तथैव चरितम क्वचित, और ये हमको वचनों के द्वारा बताते हैं कि हमको कैसे काम करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स, उनके वचनों के अनुसार जीवन को ढालना चाहिए, जो बहुत महान लोग हैं। ये तो भगवान ये संसार में आते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, एक तो है कि एग्जाम्पल सेट करना, और दूसरा ये दिखाना कि वो भगवान है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे राम जी जब अवतार लिए तो मेन फोकस था एग्जाम्पल सेट करने में, ये, लेकिन जब कृष्ण जी अवतार लिए हैं, जो कृष्ण जी हैं, जो सब अवतारी बोला जाता है जिनको, तो दोनों चीजें भगवान ने डेमोन्स्ट्रेट की है। एक तो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान का जो विराट रूप है, अपने मुंह में उन्होंने यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया, गोवर्धन उठाया और रासलीला, ये सारी लीलाएं क्या है, वो कृष्ण भगवान है, इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। ये और एट द सेम टाइम उन्होंने भगवत गीता दी,
और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन जैसे द्वारका में पूरा जिया है, तो उसमें भगवान ने बहुत एग्जेम्पलरी एक्ट किया है। तो अभी प्रश्न उठता है कि लेकिन भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं जो सामान्य लोग जिसका अनुकरण नहीं कर सकते? ये दिखाने के लिए कि भगवान किसी नियम में बाध्य नहीं है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, अगर कोई नियम भगवान से ऊपर हो गया तो नियम ही भगवान हो जाएगा। भगवान नियमों के परे हैं, ये सिद्धांत है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक बताया 24, उसमें भगवान बता रहे हैं कि मुझे बहुत ध्यान से एक्ट करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कम से कम 5 बार ये शब्द यूज किया है इंग्लिश के परपोर्ट में, डोंट इमिटेट। इमिटेट शब्द 5 बार यूज किया है। वी कैन नॉट इमिटेट दीज थिंग्स, इन चीजों को इमिटेट नहीं किया जा सकता है। अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में कर्मकांड और कर्मयोग के बीच में डिफरेंस बताएंगे। तो अर्जुन अगर बोलते हैं ठीक है, आप अगर बोलते हैं कि मुझे एग्जाम्पल सेट करना है, तो ठीक है मैं कार्य करता हूँ, लेकिन कार्य करूंगा तो अगर मैं बंध जाऊंगा, तो अगर मैं कार्य में कर्म में बंधन में पड़ जाऊंगा, मुझे अगर पाप लगेगा, तो फिर इस सब का मतलब क्या है? तो भगवान बताते हैं, ये डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्ष लोक संग्रहम। तो भगवान बताते हैं कि आसक्त सक्ता कर्मानि अविद्वांसो, सक्ता मीन्स जो आसक्त व्यक्ति है संसार में, कर्मानि विद्वांसो जो आसक्त व्यक्ति है, अविद्वांसो वो विद्वान नहीं है। जो दो कैरेक्टरिस्टिक है वो व्यक्ति के, एक तो आसक्त है और विद्वान नहीं है, मतलब आसक्त है और मूर्ख है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक है उसके। तो यथा कुर्वन्ति भारता, वो जैसे कार्य करता है, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे वो कार्य करता है, जो आसक्त है और मूर्ख है। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस, जो विद्वान है और डिटैच है, जो आसक्त नहीं है। तो पहली लाइन बता रही है जो आसक्त है और मूर्ख है वो जैसे कार्य करता है। भगवान बोल रहे हैं कुर्याद विद्वांस तथा आसक्त, तो जो विद्वान है और आसक्त नहीं है, तो शब्द क्या है, मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा। तो पहली लाइन में आसक्त और मूर्ख है, दूसरी लाइन में विद्वान है और डिटैच है, जो आसक्त नहीं है। तो जो दोनों लोग कार्य कर रहे हैं, सेम कार्य कर रहे हैं, एक आसक्त है और मूर्ख है वो भी कार्य कर रहा है, दूसरा विद्वान है और आसक्त नहीं है वो भी कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है? जब वो विद्वान है और आसक्त नहीं है तो चिकीर्ष लोक संग्रहम, वही एग्जाम्पल सेट करने के लिए काम कर रहा है। तो जो पहली लाइन है ये कर्मकांडियों के बारे में, जो संसार में कर्मकांड का आश्रय लेते हैं संसार में, तो वो आसक्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं और वो एक्चुअली मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन लोगों की अपेक्षा यही संसार में वो सुखी रहना चाहते हैं। ये संसार में याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदंती या विपश्चिता, वेदों में जो पुष्प वचन लिखे हुए हैं, हाँ, जिससे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में सुख रहेगा, शांति रहेगी, इस प्रकार के प्रलोभनों से जो प्रसन्न हो जाते हैं उनको मूर्ख कहा गया। तो दूसरी लाइन जो है वो कर्मयोगियों के लिए, एक है कर्म कांडी, दूसरे है कर्म योगी। तो कर्म योगी भी वैसे ही काम करते हैं, वो भी अपने कर्तव्य पालन में, जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं। दोनों व्यक्ति जॉब जा रहे हैं, दोनों व्यक्ति सेम कर रहे हैं, लेकिन एक डिटैच है, एक अटैच है। दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों का कॉन्शियसनेस अलग है, दोनों का चेतना क्या है, अलग है। तो ये पॉइंट है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये संसार में रहो, काम करो, और उसमें अटैच नहीं होना चाहिए, डिटैच रहना चाहिए। क्यों? भगवान बोल रहे हैं लोक संग्रहम, क्योंकि ये संसार में जो लोग हैं, हाँ, जो कर्मकांडी हैं या बाकी जो लोग हैं, उनको भी एक उदाहरण की आवश्यकता है ना। देखिए दोनों लोग जॉब जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जॉब जा रहा है, वो डिटैच वे में काम कर रहा है, जिम्मेदारी से काम कर रहा है, एट द सेम टाइम सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है। पहला व्यक्ति वही कर रहा है, सब कुछ अपने लिए कर रहा है, केवल अपने लिए, केवल अपने परिवार के लिए, उससे बाहर उसका सोच नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है उसके लिए भी तो कोई उदाहरण होना चाहिए ना।
वो कैसे डिटैच होगा, वो कैसे ये सब छोड़ पाएगा? वो तभी छोड़ पाएगा जब उसको कोई उदाहरण मिलेगा। ये तो इसीलिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो इस्कॉन में भी शुरुआत अगर आप देखेंगे इस्कॉन का, तो शुरू में सारा फुल टाइम का ही कॉन्सेप्ट था। जो गृहस्था रहते थे वो भी मंदिर के अंदर रहते थे, फुल टाइम गृहस्था थे, फुल टाइम ब्रह्मचारी थे। लेकिन जैसे जैसे इस्कॉन का मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ा तो गृहस्थ है, 99.9% लोग गृहस्थ हैं ये, और कुछ लोग ब्रह्मचारी हैं और कुछ लोग सन्यासी हैं ये। तो प्रभुपाद जी का ये सिद्धांत है, क्यों मैक्सिमम लोग गृहस्थ हैं? क्योंकि लोगों को देखना है, बाकी लोगों को अगर इंस्पिरेशन लेना है तो उनको देखना है कि गृहस्थ जीवन में भी कैसे भक्ति की जा सकती है। ये प्रभुपाद जी बोलते थे, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो आश्रम से कोई मतलब नहीं है, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है, ये सिद्धांत। तो जो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग जो चारों लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या चारों जो आश्रम में, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, हर का एक रोल है। तो अगर गृहस्थ नहीं होंगे संसार में, कोई गृहस्थ व्यक्ति नहीं है अगर किसी मूवमेंट में, तो लोग बोलेंगे तो केवल सन्यासियों का मूवमेंट है ये, भक्ति मतलब यही लोग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर सन्यासी या ब्रह्मचारी नहीं होंगे तो लोग सोचेंगे हाँ भक्ति मतलब केवल 2 घंटे भक्ति करनी है, भक्ति मतलब एक छोटा सा पार्ट है, बाकी हमारा अपना जीवन है, जैसा कि बहुत सारे लोगों की धारणा है ये इस तरीके से। तो लेकिन जब वो ब्रह्मचारी सन्यासी इसको देखते हैं तो उनको लगता है कि भक्ति एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है, हाँ ये भक्ति ही हमारा लाइफ है। तो हर चीज के लिए उदाहरण की आवश्यकता है, ये सिद्धांत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली जब हम भक्ति करते हैं और हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जॉब कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसको वास्तव में प्रचार करना है, तो सबसे पहला चीज है उसको जिम्मेदार होना चाहिए अपने जॉब में। ये कोई भी जॉब है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ भी कर रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको जिम्मेदार होना चाहिए। जॉब में वही प्रीचिंग कर सकता है जो जिम्मेदार है। तो जब वो रिस्पॉन्सिबल है और बाकी लोग देखते हैं अरे इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे है, और फिर वो पूछते हैं कि इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं आप, तब उसको बताना चाहिए क्योंकि मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करता हूँ। और इसी तरह से प्रीचिंग होती है। अगर आप प्रीचिंग कर रहे हैं और जो व्यक्ति लेक्चर देने जा रहा है उसके 2 बैक है, हाँ, और वो डिवाइस दे रहा है कि देखो ये संसार कैसे भगवान से आया है, हाँ, कौन सुनेगा उसको? बोलेंगे पहले इसके रिजल्ट में 2 बैक है। इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि ये एक मेन रीजन है जिसके कारण कभी कभी प्रचार हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने भौतिक जीवन में कभी जिम्मेदार नहीं रहते हैं। तो अगर हम कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं, कहीं पे भी प्रचार कर रहे हैं, जहां भी हमको प्रचार करना है, ये पहला चीज है कि वी शुड बी एक्सपर्ट इन व्हाट वी आर डूइंग। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमको बहुत अच्छे से उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। तो अगर जो डिवोटीज हैं वो अपनी मटेरियल ड्यूटी प्रॉपर नहीं करेंगे, हाँ, और सोचेंगे कि उस टाइम को मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज कर लेता हूँ, वो काम नहीं करेगा। जैसे अगर कोई डिवोटी है, स्टूडेंट है, वो क्लास में जाके सो रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे, ये इस्कॉन वाले सोते हैं, वो उसका रेपुटेशन है। तो जो स्टूडेंट है या वर्किंग डिवोटी है, जितने जिम्मेदारी से अपना वो काम करता है, वही सबसे पहला पार्ट है उसकी प्रीचिंग का। तो किसी भी कॉलेज में भी जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं या जहाँ पे भी प्रचार करते हैं, तो काफी सारे वॉइस के डिवोटी जो टॉपर्स रहते हैं काफी जगह। तो जब वो टॉपर्स रहते हैं तो दूसरे लोग पूछते हैं कि टॉपिक कैसे ये लोग टॉप कर रहे हैं, तो वो बताते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए बस, तो तुरंत जप करने लगेगा। क्योंकि एग्जाम्पल की जो पावर है संसार में वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है एग्जाम्पल की जो पावर है। क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन उदाहरण की कमी है। उदाहरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को अपने जीवन में लाने के लिए उदाहरण की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इन श्लोकों में। अब भगवान 25, 26 ये जो श्लोक हैं इसमें एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा 25 ही होगा, तो 25 में प्रभुपाद जी बताते हैं पहले तात्पर्य की पहली लाइन में, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण विहीन मनु व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। सेम कार्य कर रहे हैं लेकिन डिजायर अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है।
इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की संतुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे किस तरह कार्य किया जाता है, इस एग्जाम्पल की अपेक्षा है। तो अब इसके बाद भगवान बताते हैं 3.26, ठीक है। तो 26 से 29 तक ये श्लोक है। तो ना बुद्धि वेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगीनां जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं ना बुद्धि वेदम, बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। जनयेत, बुद्धि में विचलन, किसी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। किन लोगों की? अज्ञानाम, जो अज्ञानी लोग हैं। कर्म संगीनाम, जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। तो फिर क्या करना चाहिए उनके साथ? जोशेत सर्व कर्माणि, उनको नियोजित कीजिए, उनके कर्मों को भगवान की सेवा में उनको लगाइए। विद्वान युक्त समाचरण, अभ्यास करता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं विद्वान व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, जो आसक्त है, जो पिछले श्लोक में बताया है, ऐसे व्यक्तियों को कर्म करने से रोके नहीं, उनको विचलित ना करे, नहीं तो विचलित हो जाएंगे, उनका मन विचलित हो जाएगा ये। लेकिन अपने आप उसको भक्ति भाव में लगा रहना चाहिए, अपने कर्म में लगाना है, समाचरण। और जोशेत सर्व कर्माणि, और उनको भी उस प्रकार के कार्यों में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपने कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान इस तरह कार्य करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष सीख लें किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। तो जो लोग आसक्त हैं, जो लोग मूर्ख हैं, तो भगवान बोल रहे हैं उनको ये मत बोलो कि आप कर्म मत करो। आप अगर ने आपने उनको ये बोल दिया कि कर्म मत करो, विचलित हो जाएंगे। भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है। भगवान ये जानते हुए कि जीव की क्या इच्छा है, भगवान ने कर्म कांड आदि की विधि रखी है वेदों में, क्योंकि उनको पता है जीव भोग करना चाहता है, लेकिन भोगना कैसे है, एंजॉय कैसे करना है, वो भी उसको नहीं पता है। तो जो शास्त्रों का आश्रय नहीं लेता है, वो भौतिक स्तर पे भी एंजॉय नहीं कर पाता है। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं, भौतिक स्तर पे व्यक्ति एंजॉय नहीं कर रहा है, ना उसका हेल्थ अच्छा है, ना उसका माइंड अच्छा है, ना उसका बॉडी अच्छा है, कुछ भी चीज उसको अच्छा नहीं है ये। तो वैदिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे भी अगर एंजॉय करना है तो उसको शास्त्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो प्रीचिंग में भी प्रचार के लिए दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पहला क्या है, व्यक्ति को अपना कर्तव्य अच्छे से करना है, जो इसमें लिखा है विद्वान व्यक्ति को समाचरण, सही आचरण अपना करते रहना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा चीज बोला है डोंट डिस्टर्ब द माइंड ऑफ इग्नोरेंट। जो इग्नोरेंट पीपल हैं, वो जो कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, उनका थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, डाउटेल कर दीजिए। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे हैं, बच्चों को खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप बच्चों को बोलोगे खेलना बंद कर दो, तो खेलना तो बंद नहीं कर सकता है। तो आप कृष्णा कॉन्शियस उनको दीजिए, जैसे कृष्णा बुक्स आती हैं, भगवान के छोटे छोटे खिलौने आते हैं, वो उनको दीजिए खेलने के लिए, ऐसे। तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि उनकी चीजों को कैसे डाउटेल किया जाए। जैसे बच्चों को पेंटिंग करना होता है, तो इस्कॉन में पेंटिंग के बुक्स हैं। हाँ, तो वो कृष्णा की पेंटिंग कर सकते हैं। कृष्णा की पेंटिंग नहीं करेंगे तो किसी मूवी एक्टर का पेंटिंग करेंगे, किसी और चीज का पेंटिंग करेंगे। तो ये क्या है, जोशियत सर्वकर्माणी। तो प्रभुपाद जी ने भी यही किया। प्रभुपाद जी ने विदेशी लोगों को आप देखेंगे इंगेज किया। हाँ, तो गौर गोविंद महाराज जब मिलते हैं प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा उड़ीसा आता है तुमको? उड़ीसा? तो
बैक टू गॉडेड का एक पेज बोला इसको उड़ीसा में ट्रांसलेट करो। तो एक पेज उन्होंने ट्रांसलेट किया। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, तुम्हारा जिम्मेदारी है मेरी सारी बुक्स का उड़ीसा ट्रांसलेशन। तो गौर गोविंद महाराज को तुरंत सेवा दे दिया पूरी प्रभुपाद जी की बुक्स को उड़िया लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। ऐसे ही भक्ति चारू महाराज से मिले, बोले सारी बुक्स को बंगाली ट्रांसलेशन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या है, लोगों को टेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो जिसको आता था, जैसे श्याम सुंदर प्रभु थे, वो कारपेंटर थे, तो बहुत ज्यादा उनको नहीं आता था। प्रभुपाद जी ने बोला आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बनाइए। ये तो कोई भी चीज, छोटा सा भी किसी चीज को व्यक्ति को कुछ आता था, प्रभुपाद जी उसको एंगेज कर देते थे। ये तो ये एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के लिए सेवा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को माचिस जलानी आती है, प्रभुपाद जी उसको इलेक्ट्रिसिटी का इंचार्ज बना दिए। तो इतने ऐसे लेके प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा सेवा लोगों को दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भक्ति में क्या है, ये डिवोशनल सर्विस है। तो हम केवल लोगों को फिलॉसफी से अगर पैक कर देंगे, लेकिन उनके पास व्यवहारिक जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है, तो भी उनको उन्नति करना इतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्कृति दी है, यानी कल्चर। तो ये श्लोक का पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कमेंट्री में लिखा है। क्यों ऐसा बोला गया है कि जो लोग कर्म से आसक्त हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है? क्यों? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं है। ये तो हृदय शुद्ध नहीं है, तो इसीलिए उनको बोला है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको डाउटेल करना है। धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, फिर ज्ञान में आएंगे वो, इस तरीके से उनको इंगेज करना है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम का 1129 श्लोक। तो वो बोलते हैं इट इज पॉसिबल फॉर यू टू प्रोड्यूस फेथ इन भक्ति इन अदर पर्सन, देन यू मे डिस्टर्ब द माइंड ऑफ दोज हु आर अटैच्ड। लेकिन अगर भक्ति में अगर आप उनका विश्वास स्थापित कर सकते हैं तो आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अगर आप भक्ति में उनका विश्वास स्थापित कर सकते हैं तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्योंकि जिनको भक्ति में विश्वास है उनको ये नीचे लेवल पे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए वो श्लोक कोट करते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीता नानिर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। कि जब कब तक, तावत यानी कब तक, कर्माणि कुर्वीता व्यक्ति को कर्मकांड आदि क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, जब तक मत कथा श्रवणादौ, जब तक भगवान की कथा श्रवण में उसकी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, और जब तक वो भौतिक इंद्रिय के विषयों से डिटैच नहीं हुआ है, तभी तक उसको करने की जरूरत है। धर्म संत्यज्य सर्वन माम भजेत सत्तु सत्तमा। एक बार कोई मेरा आश्रय ले लेता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप सारे जो वैदिक कर्म है वो अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि मेरी भक्ति करना ही सबसे बेस्ट चीज है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि हाँ, साधारणतया व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दो लेवल पे, कोई कर्म कांड कर रहा है, दूसरा कोई देवताओं आदि की पूजा कर रहा है, कोई शनि देव की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा में लगा है, कोई देवी माँ की पूजा में लगा है। अगर आप माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भक्ति में उसको स्थापित कीजिए। आपने शिव जी की कोई पूजा कर रहा है, आपने पूरी शिव जी की बुराई कर दी, अब आगे क्या करना है? शिव जी में से आपने उसका फेथ हटा दिया, ये और भगवान में भी स्थापित नहीं किया, कृष्ण में, तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी का विश्वास भक्ति में जमा सकते हैं तो आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि भक्ति ही बेस्ट है। लेकिन आप उस दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। वहां से फेथ डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दूसरी जगह फेथ को सेटल करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, लास्ट लाइन जो लिखी है, प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन से करने से प्राप्त होते हैं।
क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस एक ऐसी एक्टिविटी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा उसको सब कुछ अटेन हो जाता है ये। लेकिन अगर आप किसी का फेथ जमा नहीं सकते तो डिस्टर्ब मत कीजिए, वो कम से कम कुछ तो कर रहा है, धीरे धीरे उसका प्रगति होगा, ये सिद्धांत। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।